नंबर 1, फिल्म कुर्बानी में एक पार्किंग लॉट वाले सीन के लिए फिरोज खान ने एक बिल्कुल नई मर्सिडीज बेंज कार को तुड़वा दिया था। इस सीन में अमरीश पुरी भी मौजूद थे। उस दौर में खासकर साल 1979 में मुंबई की सड़कों पर मर्सिडीज जैसी महंगी और विदेशी कारें बहुत कम दिखाई देती थीं। ऐसे समय में किसी नई इंटरनेशनल लग्जरी कार को फिल्म के सीन के लिए नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन फिरोज खान अपनी फिल्मों को बड़े पैमाने और स्टाइलिश अंदाज में दिखाने के लिए मशहूर थे। जब उन्होंने इस सीन को असली और प्रभावशाली बनाने का फैसला किया तो उन्होंने किसी तरह की कंजूसी नहीं की और नई मर्सिडीज कार का इस्तेमाल करके सीन को भव्य तरीके से शूट किया। नंबर 2, फिल्म कुर्बानी के दौरान साल 1979 में फिरोज खान की मुलाकात नाजिया हसन से इंग्लैंड में जीनत अमान के एक करीबी दोस्त द्वारा रखी गई पार्टी में हुई थी। उस समय नाजिया हसन काफी छोटी थीं। पार्टी में नाजिया के माता पिता ने फिरोज खान से आग्रह किया कि वह नाजिया की गायकी सुने। शुरुआत में फिरोज खान ज्यादा उत्साहित नहीं थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक बच्ची की सामान्य गायकी होगी और वह बच्चों का गाना सुनने के मूड में नहीं थे। लेकिन जब नाजिया हसन ने गाना गाया तो फिरोज खान उनकी आवाज और टैलेंट से बेहद प्रभावित हो गए। उनकी गायकी ने फिरोज खान पर इतना असर डाला कि बाद में उन्होंने फिल्म कुर्बानी के मशहूर गाने आप जैसा कोई के लिए नाजिया हसन को मौका दिया। ये गाना जब रिलीज हुआ तो जबरदस्त हिट साबित हुआ और नाजिया हसन रातों रात लोकप्रिय हो गई। नंबर 3, फिल्म कुर्बानी के समय फिरोज खान अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए काफी मशहूर थे। कहा जाता है कि उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। एक बार उन्होंने अपनी फिल्म कुर्बानी के लॉन्च के लिए मुंबई के मशहूर ओबेरॉय होटल, जो आज द ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है, में एक शानदार पार्टी रखी थी। फिरोज खान की पार्टियां उस दौर में शहर की सबसे बेहतरीन और हाई प्रोफाइल पार्टियों में गिनी जाती थीं। इस पार्टी के लिए उन्होंने खास तौर पर सबसे बेहतरीन स्कॉच परोसने का इंतजाम करने को कहा था। शुरुआती 2 राउंड तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन तीसरे राउंड के दौरान उनके एक दोस्त ने ध्यान दिलाया कि वेटर मेहमानों को स्कॉच की जगह भारतीय व्हिस्की परोस रहे हैं। यह सुनते ही फिरोज खान बेहद गुस्से में आ गए। गुस्से में उन्होंने बार में तोड़फोड़ कर दी और कांच के शीशे भी तोड़ दिए। इसके बाद उन्होंने होटल मैनेजमेंट से कहा कि उनके सामने ही बार में सारी शराब दोबारा भरी जाए और वही ब्रांड परोसे जाएं जो उन्होंने मंगवाए थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने गुस्से से होटल को हुए पूरे नुकसान का भुगतान भी खुद किया। नंबर 4, फिल्म कुर्बानी जब साल 1980 में रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म को दर्शकों का इतना शानदार रिस्पॉन्स मिला कि यह रिलीज के बाद बॉम्बे में लगातार 3 महीने तक हाउसफुल चली। उस दौर में किसी फिल्म का इतने लंबे समय तक हाउसफुल रहना बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था। कुर्बानी की सफलता का बड़ा कारण इसकी स्टाइलिश प्रस्तुति, दमदार एक्शन, शानदार संगीत और फिरोज खान, विनोद खन्ना और जीनत अमान की लोकप्रिय जोड़ी थी। खासकर फिल्म का संगीत और गाना आप जैसा कोई लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ, जिसने फिल्म की सफलता को और भी बढ़ा दिया। नंबर 5, फिल्म कुर्बानी बनने के दौरान शक्ति कपूर और फिरोज खान की मुलाकात एक बेहद दिलचस्प हादसे की वजह से हुई थी। उस समय शक्ति कपूर अपनी पुरानी 1961 मॉडल फिएट कार चला रहे थे, जिसे उन्होंने मॉडलिंग से कमाए पैसों से खरीदा था। वहीं दूसरी तरफ फिरोज खान अपनी नई मर्सिडीज चला रहे थे। दोनों की गाड़ियों का एक्सीडेंट मुंबई के बांद्रा इलाके की लिंकिंग रोड पर हो गया। हादसे के बाद शक्ति कपूर गुस्से में कार से नीचे उतरे और लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरी कार से निकलते हुए फिरोज खान को देखा, उनका सारा गुस्सा गायब हो गया। एक्सीडेंट भूलकर उन्होंने तुरंत कहा, सर, मैं FTII से आया हूँ, मेरा नाम शक्ति कपूर है और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपनी फिल्म में कोई रोल दे सकते हैं? उस समय फिरोज खान अपनी फिल्म कुर्बानी की कहानी लेखक के शुक्ला के साथ तैयार कर रहे थे। फिरोज खान ने उस वक्त शक्ति कपूर को कोई जवाब नहीं दिया और वहां भीड़ जमा होने की वजह से अपनी कार लेकर चले गए। लेकिन ऑफिस पहुंचने के बाद उन्होंने के शुक्ला को फोन किया और बताया कि उनका एक्सीडेंट एक ऐसे लड़के से हुआ जिसकी आंखें काफी खतरनाक लग रही थी और वह विलेन के रोल के लिए सही हो सकता है। दिलचस्प बात यह थी कि के शुक्ला की पत्नी और अभिनेत्री डेजी ईरानी पहले से शक्ति कपूर को जानती थी। एक पार्टी में मुलाकात के बाद उन्हें शक्ति पसंद आ गए थे। जब भी शक्ति कपूर भूखे होते वे डेजी ईरानी के घर चले जाते और वहां खाना खा लेते थे। उसी शाम शक्ति कपूर डेजी ईरानी के घर पहुंचे। तब के शुक्ला ने मजाक में शक्ति कपूर से कहा, तुम्हारी किस्मत खराब है। शक्ति ने पूछा क्या हुआ, तो शुक्ला साहब ने बताया कि उन्होंने कुर्बानी में एक रोल के लिए उनका नाम सुझाया था।
लेकिन फिरोज खान किसी ऐसे लड़के को लेना चाहते थे जिसने उनकी कार को टक्कर मारी थी। यह सुनकर शक्ति कपूर ने हंसते हुए बताया कि वह लड़का वही थे। इसके बाद के शुक्ला ने तुरंत फिरोज खान को फोन किया और बताया कि उन्हें वही लड़का मिल गया है। इसी दिलचस्प संयोग की वजह से शक्ति कपूर को फिल्म कुर्बानी में काम करने का मौका मिला। नंबर 6, फिल्म कुर्बानी की सफलता इतनी जबरदस्त थी कि इसकी लोकप्रियता सिर्फ गानों तक सीमित नहीं रही। फिल्म के डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर भी लोगों में काफी दीवानगी देखने को मिली। इसी वजह से फिरोज खान को फिल्म के डायलॉग्स और बैकग्राउंड स्कोर का एक अलग विनाइल रिकॉर्ड रिलीज करना पड़ा। उस दौर में किसी फिल्म के संवाद और बैकग्राउंड म्यूजिक का अलग रिकॉर्ड निकालना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, जो फिल्म की असाधारण लोकप्रियता को दिखाता है। बाद में साल 1998 में इस संगीत को कुछ नए रीमिक्स और बदलावों के साथ दोबारा रिलीज किया गया। इस री रिलीज में संगीत निर्माता डैन द ऑन्टोमेटर ने अतिरिक्त रीमिक्सिंग की थी। इस एल्बम का नाम बॉम्बे द हार्ड वे गन्स कार्स एंड सितार्स रखा गया। खास बात यह थी कि इस एल्बम को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए भी रिलीज किया गया, जिससे कुर्बानी का संगीत और स्टाइल दुनिया भर के श्रोताओं तक पहुंचा। नंबर 7, फिल्म कुर्बानी के लिए विनोद खन्ना को फीस की जगह मुंबई इलाके के डिस्ट्रीब्यूटर मुनाफे का हिस्सा दिया गया था। यह फैसला फिरोज खान ने लिया था, लेकिन बाद में उन्हें इसका अफसोस हुआ। उस समय फिरोज खान को पता नहीं था कि विनोद खन्ना फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर रजनीश ओशो के साथ अमेरिका जाने वाले हैं। जब फिरोज खान को विनोद खन्ना के फिल्में छोड़ने की खबर मिली तो वह बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि करियर के इतने अच्छे समय में फिल्में छोड़ना सही फैसला नहीं है। फिरोज खान को यह भी पसंद नहीं आया कि विनोद अपनी जमा पूंजी रजनीश को देने वाले थे। उन्हें डर था कि कुर्बानी की कमाई भी इस तरफ चली जाएगी। एक बार विनोद खन्ना फिरोज खान को पुणे के रजनीश आश्रम ले गए। वहाँ फिरोज ने देखा कि विनोद फूल लगा रहे हैं और सफाई का काम भी कर रहे हैं। यह देखकर फिरोज खान को बहुत झटका लगा। उन्हें समझ आ गया कि अब विनोद को अपना फैसला बदलने के लिए मनाना मुश्किल है। बाद में फिरोज खान कहा करते थे कि कुर्बानी से इतना मुनाफा हुआ कि वह ऐसी कई फिल्में बना सकते थे। उन्होंने विनोद खन्ना से कहा था कि अगर वह भारत में रुक जाएं तो उन्हें अपनी अगली फिल्म कसक में काम देंगे, लेकिन विनोद खन्ना ने फिल्में छोड़ने का फैसला नहीं बदला। नंबर 8, फिल्म कुर्बानी की रिलीज लगभग 3 महीने तक टल गई थी क्योंकि फिल्म को सेंसर बोर्ड से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुंबई के सेंसर अधिकारियों ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया था, जिससे फिरोज खान खुश नहीं थे। इसलिए वह इस फैसले को बदलवाने के लिए दिल्ली तक गए। फिल्म में एक बीच वाला सीन था जिसमें जीनत अमान पानी से बाहर निकलती है। इस सीन में उन्होंने बिकिनी पहनी थी। सेंसर बोर्ड को यह सीन आपत्तिजनक लगा और वे इसे हटाना चाहते थे। सिर्फ बिकिनी पहनने की वजह से इस सीन पर आपत्ति जताई गई थी। इसी तरह की सेंसर दिक्कतों के कारण कुर्बानी की रिलीज में काफी देरी हुई। नंबर 9, साल 1984 की स्टार डस्ट मैगजीन के फरवरी अंक में सुंदरी खान ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने नाजिया हसन पर आरोप लगाए थे। सुंदरी खान ने दावा किया कि नाजिया हसन और उनके पति फिरोज खान के बीच अफेयर था। उन्होंने यह भी कहा कि उसी समय नाजिया संगीतकार बिद्दू के करीब आने की भी कोशिश कर रही थी। सुंदरी खान ने फिरोज खान और नाजिया हसन के रिश्ते को एक छोटी और अस्थायी बात बताया था। उनके मुताबिक नाजिया फिरोज खान को अपने करीब रखना चाहती थी। बाद में जनवरी 1985 की स्टार डस्ट मैगजीन में फिरोज खान ने कथित तौर पर नाजिया हसन के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार किया था। हालांकि इस तरह की बातें उस समय की फिल्मी मैगजीन रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज पर आधारित थीं, जिनमें कई बार दावों और अफवाहों का मिश्रण भी होता था। नंबर 10, बाद में फिरोज खान ने खुलासा किया था कि फिल्म कुर्बानी का मशहूर गाना आप जैसा कोई भारत का पहला ऐसा गाना था जिसे 24 ट्रैक रिकॉर्डिंग तकनीक पर रिकॉर्ड किया गया था। उस समय यह तकनीक काफी नई और खास मानी जाती थी। नाजिया हसन की आवाज को अलग और गूंजदार इको असर देने के लिए उनकी आवाज को डबल ट्रैक किया गया था, यानी उनकी वोकल रिकॉर्डिंग को 2 परतों में इस्तेमाल किया गया। फिरोज खान को नाजिया की आवाज की हल्की नाक से निकलने वाली खास क्वालिटी बहुत पसंद आई थी। यही वजह थी कि उनकी आवाज सुनते ही फिरोज खान तुरंत प्रभावित हो गए और उन्होंने नाजिया हसन को फिल्म कुर्बानी के लिए साइन कर लिया। नंबर 11, फिल्म कुर्बानी की लंदन शूटिंग शक्ति कपूर के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुई थी। लंदन पहुंचकर शक्ति कपूर ने खूब शॉपिंग की और अपने लिए बहुत सारा सामान खरीद लिया, लेकिन बाद में उन्हें याद आया कि परिवार के लिए भी कुछ गिफ्ट्स खरीदने हैं। तब तक उनके लगभग सारे पैसे खत्म हो चुके थे। इसके बाद शक्ति कपूर थोड़ा झिझकते हुए विनोद खन्ना के पास गए
और अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी, इसलिए वह शॉपिंग में ज्यादा खर्च कर बैठे। यह सुनकर विनोद खन्ना ने बिना कुछ कहे तुरंत 1000 पाउंड निकालकर शक्ति कपूर को दे दिए। उस दौर में यह बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। शक्ति कपूर इस मदद को कभी नहीं भूले, क्योंकि विनोद खन्ना पहले से ही उनकी काफी मदद कर रहे थे। लंदन में विनोद खन्ना के एक खाली अपार्टमेंट में शक्ति कपूर मुफ्त में रह रहे थे। बताया जाता है कि विनोद खन्ना ने उन्हें करीब 6 साल तक वहां रहने दिया और कभी किराया नहीं मांगा। नंबर 12, फिल्म कुर्बानी में अमजद खान को कॉमिक अंदाज वाले किरदार में लेने पर कई लोगों ने फिरोज खान के फैसले पर सवाल उठाए थे। उस समय अमजद खान अपनी खलनायक वाली भूमिकाओं, खासकर दमदार विलेन इमेज के लिए बहुत मशहूर थे, इसलिए लोगों को लगता था कि उन्हें कॉमेडी जैसा रोल देना सही फैसला नहीं है। लेकिन फिरोज खान को पूरा भरोसा था कि अमजद खान का हास्य अंदाज बहुत अच्छा है और वह अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लेंगे। फिरोज का मानना था कि अमजद सिर्फ खतरनाक विलेन ही नहीं, बल्कि मजेदार किरदार भी शानदार तरीके से निभा सकते हैं। बाद में फिल्म में उनके काम को लोगों ने पसंद भी किया। नंबर 13, फिरोज खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म कुर्बानी की शूटिंग के दौरान अमजद खान को चाय पीने की बहुत आदत थी। फिरोज के मुताबिक अमजद खान एक दिन में करीब 50 कप चाय पी जाते थे और हर कप में लगभग 1.5 चम्मच चीनी डलती थी। यह बात सुनकर लोग हैरान रह जाते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा चाय पीना आम बात नहीं थी। शूटिंग के दौरान अमजद खान का चाय के प्रति यह लगाव यूनिट के लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना रहता था। नंबर 14, फिल्म कुर्बानी में अमर का किरदार पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर किया गया था। बाद में यही भूमिका विनोद खन्ना ने निभाई।